हेलो। आज आप सुनेंगे राजकुमार और राजकुमारी के प्यार की कहानी। तो ये शुरू होती है बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 3 बेटियां थीं और तीनों ही बहुत खूबसूरत थी। सबसे बड़ी का नाम आहाना, उससे छोटी याना और सबसे छोटी सारा थी। एक बार तीनों अपने राज्य के जंगल में घूमने निकली। अचानक तूफान आ गया। उनके साथ आया सुरक्षा दल इधर उधर बिखर गया। वे तीनों जंगल में भटक गई। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। महल के अंदर जाकर उन तीनों राजकुमारी ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने वहाँ विश्राम किया और एक राजकुमारी उठ के आगे आई तो देखा कि टेबल पे भोजन रखा था और उन्होंने वो भोजन खा लिया। सुबह होते ही सारा वहाँ के बगीचे में घूमने लगी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और सूरज चमक रहा था। बहुत अच्छा था। वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल थे और उनकी खुशबू, फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। सारा ने वहाँ गुलाब का फूल देखा और बिना कुछ सोचे समझे फूल तोड़ लिया और उसके फूल तोड़ते ही जो पौधा था उसमें से एक राक्षस बाहर आ गया। उसे सारा देख के कहा, मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया और भोजन दिया और तुमने मेरा ही फूल जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है उसे तोड़ दिया है। अब मैं तुम तीनों बहनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम तीनों बहनों को मार डालूंगा। ये शब्द सुन के सारा बहुत ज़्यादा डर गई। उसको डरने से बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई और उसने उसने विनती की, लेकिन वो राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को मैं जाने दूंगा, पर तुम्हें यहीं रुकना होगा। सारा ने ये शर्त बिना सोचे समझे मान ली क्योंकि वो अपनी बहनों को बहुत प्यार करती थी और राक्षस के साथ उसी महल में वो रहने लगी। जब सारा राक्षस के साथ रहती है तो देखती है राक्षस का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दोनों महल में साथ रहते हैं। राक्षस का महल बहुत ही सुंदर था और राक्षस ने जो राजकुमारी को कमरा दिया था वो उसकी सजावट बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे राक्षस और राजकुमारी दोनों साथ रहने लगे और राक्षस ने राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए कहा और सारा ना भी नहीं बोल पाई और हाँ भी नहीं बोल पाई। लेकिन राक्षस ने उस बात के कारण उस पे कोई दबाव नहीं डाला और वो इंतज़ार करने लगा। एक दिन सारा जादुई शीशे में उसने देखा कि उसके पिता बीमार है और वो उसको देख के रोने लगी। यह देख राजा ने 7 दिन के लिए घर जाने की इजाज़त दे दी। उसके पिता की तबीयत अब ठीक हो गई थी। एक रात सारा ने सपने में देखा कि राक्षस बीमार है और उसे बुला रहा है। वहाँ जाकर देखा कि राक्षस सच में ज़मीन में पड़ा हुआ था और वो तड़प रहा था। सारा ने जब देखा तो वो रोते हुए उसके पास गई और उसे गले लगाकर बोली, उठो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही राक्षस एक राजकुमार के रूप में बदल गया। वह बोला, मैं यही शब्द सुनना चाहता था। वह सुनने का इंतज़ार कर रहा था। उसने बताया, एक बहुत बुरी औरत जो जादुई थी और चुड़ैल थी, उसने मुझे श्राप दिया और कहा कि जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाता वह ऐसे ही राक्षस बना रहेगा और तड़पता रहेगा। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने बहुत ही भव्य तरीके से शादी करी और खुशी खुशी रहने लगे। राक्षस रूपी जो राजकुमार था वो अब सुंदर राजकुमार बन चुका था और वो बहुत
रहते थे दोनों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। शुक्रिया, बाय।